अब आते हैं दिल्ली पर, जहां की सत्ता में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी लौटी और इस बार के चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है। 100 दिन सरकार के पूरे भी हो गए, वक्त तेजी से आगे बढ़ा। अहम पड़ाव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट कार्ड लेकर सामने आए। इस मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने सीएम रेखा गुप्ता से सवाल जवाब किए। मुख्यमंत्री ने 100 दिन की उपलब्धियों को इन्हीं जवाबों में बताया। विपक्ष ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया, सवाल इस पर ही उठा दिए। चुप्पी में मैं धैर्य हूँ, चुनौती में मैं शौर्य हूँ, हाँ मैं भी सिंदूर हूँ। मैं आतंकियों का वध हूँ, मैं हौसलों की सरहद हूँ, मैं जीवन दात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूँ। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूँ। हर बेटी बहू का उपहार हूँ। मैं भारत का कल और आज हूँ, मैं हिंदुस्तानी लाज हूँ, हाँ मैं सिंदूर हूँ। तो कुछ इस अंदाज में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस अवसर पर बीजेपी सरकार ने 100 दिन सेवा की काम करने वाली सरकार शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी अपनी कविता की पंक्तियां भी पढ़ी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अभिनेता अनुपम खेर के साथ बातचीत के दौरान अपनी उपलब्धियों को गिना। कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में जाके वहाँ खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो। बीते विधानसभा चुनाव में दिल्ली में यमुना नदी की बदहाली एक बड़ा मुद्दा बनी थी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। चुनाव प्रचार के दौरान यमुना का प्रदूषण राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया था। भाजपा ने वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो यमुना नदी अपने पुराने अस्तित्व में आएगी, यानी यमुना नदी की धारा एक बार फिर से अविरल होगी। ऐसे में 100 दिन के अहम पड़ाव पर रेखा सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। एक कदम पिछली सरकारों ने उसके लिए उठाया नहीं था, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 100 दिन के अपने छोटे से कार्यकाल में पहले हमने विषय को समझा, इस प्रॉब्लम को समझा, इसके समयबद्ध किस तरीके से हमें इस पे काम करना है। हमने उसके लिए जो वर्तमान में जितने नाले हैं, किन किन नालों को टैप करने की जरूरत है, किन किन नालों पे एसटीपी अभी बने हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको रिवाइव करना, उसको रीजनरेट करना। जहां जहां सीवेज प्लांट नहीं थे, वहां नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाना। वैसे यमुना की सफाई के अलावा दिल्ली की हवा साफ करने और स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने का वादा भी किया गया था। ऐसे में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार अपने लक्ष्यों को हासिल कर रही है। एक तरफ रेखा सरकार खुद को असरदार बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार जनता की उम्मीदों की अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी, हर मोर्चे पर फेल है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को विपक्ष की पराजय से उपजी कुंठा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को 100 दिन के अंदर ठप कर दिया। केजरीवाल खुद भगौड़ा चले गया यहाँ से, वो बेचारे लवार्स घूम रहे हैं। अब हमें अगर कह दें, हमें अकेले आके पता क्या कहते हैं, यार एक बात तो है, काम तो आपने किया है, हमारी सरकार में तो काम होता ही नहीं था, हम तो लड़ते ही रहते थे। तो मैंने कहा तुम लड़े लड़ने के लिए थे, लेकिन अब सामने क्या करें, अगर वो हमें कहेंगे इन्होंने अच्छे काम किए हैं तो केजरीवाल उनको पार्टी से नहीं निकाल देगा।
वो तो हमारा रिपोर्ट कार्ड फाड़ के फेंकेंगे, करना भी चाहिए उनको। और दूसरी बात है, जब अच्छे को काम करते हैं तो नजर बट्टू भी चाहिए होते हैं। जब हम शादी में, ब्याह में कोई अच्छी दुल्हन तैयार होती है तो उसको काला टिक्का भी लगाते हैं। ये हमारा वो काला टिक्का है। अच्छे काम, इतने बड़े काम होने पे अगर नजरें लगेंगी तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने काला टिक्का साथ में रखा हुआ है। ये विपक्ष जो आम आदमी पार्टी है। रेखा सरकार के लिए 100 दिन का पड़ाव ऐसा मील का पत्थर है जो प्रतीकात्मक और राजनीतिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई सरकार के इरादे, गति और प्राथमिकताओं को मापने के लिए पहले 100 दिन के कामकाज को उसकी सरकार का बेंचमार्क माना जाता है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर दिल्ली की जनता खुद तय करे कि पहले 100 दिन के बाद रेखा सरकार कितनी असरदार रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अपने 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड को बड़ा भव्य और एक इवेंटफुल बना करके बीजेपी की रेखा सरकार ने सिद्ध करने की कोशिश की कि 100 दिन तक उन्होंने केवल और केवल दिल्ली की भलाई के लिए काम किया।